आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट तरह की बेल्ट्स के बारे में। जो बेल्ट्स होती हैं वो स्पाइन के डिफरेंट एरियाज के लिए यूज करी जाती हैं और बेल्ट्स को अगर हमें कैटेगराइज करना है तो दो तरीके से उनको मेनली कैटेगराइज किया गया है। एक, वो बेल्ट कहाँ लगाई गई है और दूसरी, उस बेल्ट का नेचर क्या है। हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है। मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूँ और आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट तरह की बेल्ट्स के बारे में। तो जो बेल्ट्स होती हैं वो स्पाइन के डिफरेंट एरियाज के लिए यूज करी जाती हैं और बेल्ट्स को अगर हमें कैटेगराइज करना है तो दो तरीके से उनको मेनली कैटेगराइज किया गया है। एक, वो बेल्ट कहाँ लगाई गई है और दूसरी, उस बेल्ट का नेचर क्या है। तो कहाँ के बारे में बात करें तो जैसे सर्वाइकल के लिए जो बेल्ट्स यूज होती हैं उनको हम ब्रेसेस बोलते हैं, तो सर्वाइकल ब्रेस उनका नाम होता है। थोरेसिक एरिया में जो ब्रेसेस यूज होते हैं उनको थोरेसिक एरिया की या फिर छाती के ब्रेसेस बोल सकते हैं और जो लंबर एरिया की बेल्ट होती हैं उनको लंबर बेल्ट बोलते हैं। अब बात होती है कि बेल्ट की क्वालिटी। कुछ जो बेल्ट्स होती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, कुछ मीडियम हार्ड होती हैं और कुछ सॉफ्ट होती हैं। डिपेंड करता है कि कितनी हार्डनेस की बेल्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे जब डॉक्टर ये चाहता है कि रेस्ट्रिक्शन हो जाए मोशन का या फिर जो आपका मूवमेंट है वो कम हो जाए तो हम लोग सुपर हार्ड बेल्ट देना पसंद नहीं करते। हम लोग ये सोचते हैं कि मीडियम हार्ड बेल्ट या फिर सॉफ्ट कॉलर भी काम कर सकता है। बट जब कोई फ्रैक्चर होता है ऐसे केस में हमें रिक्वायरमेंट होती है हार्ड बेल्ट की जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे। जब हम कोई करेक्शन करते हैं जैसे स्कोलियोसिस करेक्शन करते हैं उसमें भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि रिलेटिवली हार्ड और स्ट्रॉन्ग बेल्ट हो, कस्टम मेड हो प्रेफरेबली, जो कि सपोर्ट दे। तो अब बेल्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से, सर्वाइकल स्पाइन से। सर्वाइकल स्पाइन में जो बेल्ट्स होते हैं उनको हम कॉलर्स कहते हैं बेसिकली। तो कॉलर में एक सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर होता है जो कि काफी सॉफ्ट होता है और माइल्ड मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। नेक मूवमेंट आप फिर भी कर सकते हैं लेकिन रिलेटिवली कम कर पाएंगे, तो छोटी मोटी दिक्कतों के लिए वो कॉलर दिया जाता है। पर यदि आपको कोई चोट है, कोई अक्यूट मेजर डिस्क प्रोलैप्स है या फिर आपकी सर्जरी की गई है, ऐसे केस में डॉक्टर्स, स्पाइन सर्जन्स, हम लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं हार्ड सर्वाइकल कॉलर। हार्ड सर्वाइकल कॉलर भी कई तरीके का होता है, डिफरेंट क्वालिटीज में आता है। जो कॉलर मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ पेशेंट्स को आफ्टर सर्जरी या आफ्टर कोई ट्रॉमा, जिसमें कि मैं बिना सर्जरी के ही कोई फ्रैक्चर है जो इन पोजीशन है उसको हील करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं जो कॉलर रिकमेंड करता हूँ उसका नाम है फिलाडेल्फिया कॉलर। काफ़ी हार्ड होता है, इसको लगाने के बाद गर्दन की मूवमेंट लगभग खत्म हो जाती है और जनरली ये कॉलर एडवाइस होता है कि आप रेगुलरली लगाएं, जैसे कि बॉडी की जो हीलिंग है वो एग्जैजरेट हो पाए, क्योंकि लगातार अगर मूवमेंट होगा तो ट्रॉमा होता रहेगा और हीलिंग नहीं हो पाएगी। अब इसके बात करते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं थोरेसिक स्पाइन की। तो थोरेसिक या फिर छाती वाली स्पाइन और अपर लंबर स्पाइन की, इस एरिया के लिए जो बेल्ट्स हम लोग यूज करते हैं वो जनरली दो तरीके की होती हैं। एक आगे से लगाने वाली जिनको एंटीरियर बेल्ट्स बोल सकते हैं या एंटीरियर ब्रेस बोल सकते हैं, एक पीछे से लगाने वाली जिनको पोस्टीरियर बेल्ट्स बोल सकते हैं। तो जो आगे से जो ब्रेस लगाया जाता है उसे ऐश ब्रेस बोला जाता है या फिर हाइपर एक्सटेंशन ब्रेस वॉन फ्रॉम द एंटीरियर साइड या फिर ऐश ब्रेस के नाम से आती है और वो आप देख सकते हैं इस फोटो में, इस तरह की ऐश ब्रेस दिखाई देती है। इसके बाद जो पीछे से पहनी जाती है उसको कहते हैं TLSO ब्रेस या फिर टेलर्स ब्रेस, जिसमें कि लगभग लोअर सर्वाइकल से लेके अपर लंबर तक लगभग पूरी स्पाइन ही कवर हो जाती है। ये हम तब देते हैं जब कोई लॉन्ग सेगमेंट फिक्सेशन हमने किया होता है या फिर कोई ट्रॉमा होता है या हमें लगता है कुछ अनस्टेबल है थोरेसिक स्पाइन में या सर्वाइकोडोर्सल जंक्शन पे या फिर अपर लंबर स्पाइन में, तो ये बेल्ट ज़्यादातर तब दी जाती हैं। ये काफ़ी बड़ी बेल्ट होती है, पूरी बॉडी को ये बेल्ट कवर कर लेती है और काफ़ी इसको पहनने के बाद पेशेंट का जो हीलिंग है वो काफ़ी बेटर हो जाती है। इसके बाद आती है सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, लंबर स्पाइन की बेल्ट। अब ऐसा क्यों है कि सबसे ज्यादा कॉमन लंबर स्पाइन की बेल्ट है? एक्चुअली बेल्ट कॉमन नहीं है, ये इंजरी सबसे कॉमन है। सबसे पहले स्पाइन में जो जल्दी खराब होने वाली चीज है वो है लंबर स्पाइन और उसके मेन कारण है लाइफस्टाइल, खराब खाना और एक्सरसाइज ना कर पाना और कॉर्पोरेट की सिटिंग जॉब, जिसमें आप सिटिंग तो करते हैं लेकिन आप स्पाइन को रेगुलरली एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं दे पाते। ये सारे कारण हैं कि हमारी स्पाइन खराब होने लगती है। तो अब बात की जाएगी कि क्या
लंबर स्पाइन की बेल्ट्स कौन कौन सी होती हैं। तो जो मोस्ट कॉमन बेल्ट होती है वो होती है लंबोसैक्रल बेल्ट सपोर्ट, जो बेसिक बेल्ट होती है। और एक स्ट्रॉन्ग वर्जन जो इसका होता है जिसमें पूरा रैप अप करते हैं उसे कहते हैं एलएस कॉर्सेट। कॉर्सेट इसका हार्डर वर्जन है। एलएस बेल्ट रिलेटिवली लेस स्ट्रॉन्ग होती है, बट जनरल ऑल डे पर्पस के लिए हम लोग कॉर्सेट नहीं देते पेशेंट्स को, हम एलएस बेल्ट ही देते हैं। जैसे स्लिप डिस्क की सर्जरी के बाद या किसी को अक्यूट स्लिप डिस्क हो गया है, उसको दर्द हो रहा है तो इनिशियली रेस्ट देना है, तो उस टाइम पे बेल्ट दी जाती है। अब इंपॉर्टेंट सवाल, बेल्ट कब पहनना जरूरी है। देखिए, मैं अपने पेशेंट्स को ये रेकमेंड करता हूं कि अगर आपको लंबर स्पाइन की दिक्कत है तो आपको बेल्ट लेटने के अलावा लगभग हर वक्त लगानी है। बैठने के टाइम पे ज्यादा लगानी है और चलने फिरने वॉकिंग हर टाइम पे बेल्ट होनी चाहिए। ट्रैवल के टाइम पे तो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है बेल्ट लगाना। सोते टाइम बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। और जिन पेशेंट्स की पैथोलॉजी एडवांस्ड है या जिनको ज्यादा दिक्कत हो रही है, उनके केस में मेरी स्पेशल हिदायत और स्पेशल एडवाइस ये है कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट या अपने डॉक्टर से ये तरीका सीखें कि आप बेल्ट को लेटे लेटे कैसे लगा सकते हैं। बेल्ट लगा के जब टाइट हो जाए तभी उठें बेड से, क्योंकि बेल्ट एक बार लेट के उठने में भी स्पाइन में ट्रॉमा होता है, तो वो ट्रॉमा भी हम नहीं चाहते आपकी स्पाइन को हो। अगर आपको कोई ऐसी इंजरी है या कोई सर्जरी हुई है या कोई बड़ी स्लिप डिस्क हो गई है जिसके लिए आप रेस्ट कर रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो आपको बेल्ट लेटे लेटे लगानी है, फिर उठना है। और ऐसे ही आपको बेल्ट उतारनी तब है जब आप ऑलरेडी बेड पे लेट चुके हैं, सपोर्ट आपको मिल चुका है। तो इसकी दो टेक्निक्स होती हैं। एक तो होती है पेल्विक लिफ्ट, जो कि रिलेटिवली लेस पेनफुल लोग कर सकते हैं, बट असलियत में जो मेन तरीका है वो है टर्न अराउंड करके या फिर लॉग रोल करके। ये बहुत सिंपल टेक्निक है। अगर कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी डॉक्टर, स्पाइन सर्जन या उनके असिस्टेंट आपको ये टेक्निक बता देंगे जिसमें आप लेट के बेल्ट को बॉडी को पास करके उस बेल्ट को लगा सकते हैं। अब सर्वाइकल के केस में क्या होता है कि यदि आपको कोई ट्रॉमा है या कोई इंजरी है तो ऐसे केस में आपको हार्ड कॉलर दिया जाता है और रेकमेंडेड होता है कि उसको आप रात को भी लगाएं। रात को लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रात को जब आप सो रहे होते हैं तो ये पता नहीं होता कि आपकी जो हेड है वो कहाँ मूव कर जाएगा, क्योंकि नींद में होते हैं। और यदि कोई सर्जरी है या कोई इंजरी है या कोई ट्रॉमा है तो उस केस में दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए रात को हार्ड कॉलर यदि आपको दिया गया है तो उसे लगाना मेरे हिसाब से बहुत रिकमेंडेड है। मैं अपने सारे पेशेंट्स को लगाता हूँ रात को, अगर मैंने कोई सर्जरी की है या फिर कोई ट्रॉमा का केस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कितने दिन तक बेल्ट लगानी है। देखिए, ज्यादातर बेल्ट रिकमेंडेशन जो होती हैं वो 6 वीक्स की होती हैं। स्पेशल केसेस में इसको 8 वीक्स, 10 वीक्स या 12 वीक्स तक ले जाया जा सकता है। इससे ज्यादा लॉन्ग टर्म बेल्ट लगाना, 12 हफ्ते से ज्यादा बेल्ट लगाना या फिर 3 महीने से ज्यादा बेल्ट लगाना मेरी नजरों के हिसाब से बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि लंबे समय बेल्ट लगाने से क्या होता है, आपकी मसल्स वीक होने लगती हैं। आप चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, कितनी भी कोर मसल एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी आप कर लें, अगर आप बेल्ट लगा रहे हैं जिसमें आपको 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं तो वह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आप कंटिन्यूअस सपोर्ट ले रहे हैं। बेल्ट की लिमिटेशन जो है वो 45 डेज है, स्पेशल केसेस में 90 डेज है, या फिर 6 हफ्ते या 12 हफ्ते, ये मैक्सिमम टाइम है। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी बेल्ट से रिलेटेड और कितने दिन बेल्ट लगानी चाहिए इससे रिलेटेड, और इन सारी इंफॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हैं कि कैसे बेल्ट को लगाना जरूरी है, कैसे बेल्ट को उतारना जरूरी है, और कैसे ये इंश्योर करना है कि लॉन्ग टर्म बेल्ट लगाने की वजह से मसल अट्रोफी ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड या कोई दोस्त या कोई रिलेटिव है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है तो उससे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिसको उसे आसानी मिलेगी बेल्ट से रिलेटेड सारी जानकारी पाने में। थैंक यू वेरी मच।